रामायण के प्रमुख पात्रों में से मकरध्वज एक विशेष पात्र के रूप में जाने जाते हैं। मकरध्वज भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के पुत्र थे। यद्यपि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी वे एक पुत्र के पिता बने। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका में माता सीता की खोज में हनुमान जी गए तो हनुमान जी को मेघनाद ने बंदी बना लिया। तब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया। रावण के आदेश से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। इसी जलती हुई पूंछ से हनुमान जी ने संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। तीव्र गर्मी से व्याकुल तथा पूंछ की आग को शांत करने हेतु हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े। तभी उनके पसीने की एक बूंद जल में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। इसी मछली से मकरध्वज उत्पन्न हुआ, जो हनुमान जी के समान ही पराक्रमी और तेजस्वी थे। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसीलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। इस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त किया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम रावण युद्ध हो रहा था तब रावण की आज्ञानुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान जी के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा। मकरध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान क्रोधित होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर संग्राम शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान जी सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी का रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ ही देर में अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हे हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे ही समान लग रहा है, इसे बंधन मुक्त कर दो। हनुमान जी ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित किया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र कहलाए। मित्रों, यदि आप इस कथा को सुनते सुनते
यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे निवेदन है कि इस कथा को अपने साथियों में भी शेयर करें। और यदि आप पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं, यानी कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो अवश्य करें मित्रों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। भगवान राम और प्रभु हनुमान जी आप पर सदैव कृपा करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जी को बहुत ही शक्तिशाली देवता माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बड़ी बाधा तुरंत टल जाती हैं। बजरंगबली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान जी की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे वह सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लग पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। राहु ने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव ने बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर जा गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच गई। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुंचे कि वे अपने क्रोध को त्यागें और पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया। साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र की चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आप कहानी को सुनते सुनते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस कथा को अन्य लोगों में भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, जिससे हम ऐसी ही कथाएं आप तक निरंतर पहुंचा सकें। भगवान प्रभु राम और भगवान बजरंगबली आप पर हमेशा कृपा बनाए रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।